ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप खुद अपने पैरों में चप्पल पहन लें। आज एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी सुनाती हूँ। एक परिवार था जिसमें पति और पत्नी के अलावा उनका एक बेटा और एक बेटी थी। वह बच्चे अपने पिताजी से एक कार खरीदने के लिए कह रहे थे। क्योंकि पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए उनकी पत्नी अपने पति को कहती थी कि एक कार खरीद लीजिए, बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे, किसी से उधार लेकर ही खरीद लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी से उधार नहीं लिया और धीरे धीरे उसने अपने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करने के बाद वह अपने परिवार को सरप्राइज़ देना चाहता था। क्योंकि उसके परिवार की खुशी एक कार पाने में थी, तो उसने उन्हें कहा कि चलो आज एक कार खरीदते हैं। वे सभी कार के शोरूम में गए। जो कार उसके बच्चों ने कही थी, जो कलर उसके बच्चों ने पसंद किया, वही कार उसने खरीद ली। अब वे सभी अपनी कार को सबसे पहले मंदिर में ले जाना चाहते थे, जो कि उनके यहाँ एक परंपरा भी थी। इसलिए वे सभी कार में बैठकर मंदिर की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते में आंधी तूफान इतना तेज आया कि उनकी कार के ऊपर एक पेड़ टूटकर गिर गया। लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन गनीमत यह रही कि परिवार के चारों लोग सुरक्षित थे, लेकिन उनकी कार बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई। इन चारों को अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि सभी को हल्की फुल्की ही चोट आई। अब घर के बच्चों को लग रहा था कि पापा तो कार बेच देंगे। उनकी माँ को भी लग रहा था कि अब तो इस मनहूस कार को या बिल्कुल नहीं रखेंगे, उसे बेच देंगे। परंतु उस व्यक्ति ने उस कार को बेचा नहीं, क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस था, तो उसने उसे कंपनी से रिपेयर करवाया। कंपनी से रिपेयर करवाने के बाद जब वह कार वापस आई तो उसने फिर से अपने परिवार को कहा कि चलो मंदिर चलते हैं। जब वह मंदिर गए तो परिवार के लोग डरे हुए थे कि अब क्या होगा, जैसा कि उनके यहाँ परंपरा था कि मंदिर में जाना और प्रसाद लोगों में बांटना। और फिर उन्होंने आकर अपनी कॉलोनी में प्रसाद बांटा, अपने परिवार में प्रसाद और मिठाइयाँ बांटी। लोगों ने उनसे कहा कि अरे यार, आपने तो वही मनहूस कार फिर से ठीक कर ली जिसने आपके साथ यह हादसा किया था। उसने कहा, जो इस कहानी का सार भी है। उसने कहा कि मैं इस कार को कैसे बेच देता जिसने मेरे परिवार की रक्षा की। जिस दिन हम सबके ऊपर सबसे बड़ी विपदा आई थी, उस दिन उस कार ने हम सबकी जान बचा ली। जो हमारी जान बचा चुकी है उसको मैं कभी अपने से अलग नहीं कर सकता। तो आज की शिक्षा यह है कि जीवन में सारा खेल नज़रिए का है। आप सोचते रहे कि सब मनहूस हो रहा है, सब खराब हो रहा है, तो आपके साथ जीवन में खराब ही होता जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ते रहे तो आपके साथ यकीन मानिए कि अच्छा ही होता जाएगा। अगर आप यह सोच रहे हो कि जो हो रहा है वह ऊपर वाले के प्लान से हो रहा है, जो जीवन में आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, इससे आपको जीवन में एक आशा दिखने लगेगी। आप में पॉजिटिविटी आएगी, आप में पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और यही पॉजिटिव वाइब्स आपके जीवन को सकारात्मक के साथ साथ सफलता के नए नए शिखर तक पहुंचाएगी। एक बार फिर वही बात जो अक्सर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए बनो ऐसे कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी समय समय पर सुनते रहे। धन्यवाद।